हेलो एवरीवन। आज मैं एक चैलेंज लेने वाली हूँ कि मैं अपनी लाइफ में से स्ट्रेस को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देने वाली हूँ। और आज मैं आपके साथ भी वही वाली टेक्निक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे स्ट्रेस से आप हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। सो चिल कीजिए, रिलैक्स हो जाइए और मेरे साथ चलिए। स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जो हम सबको इफ़ेक्ट करती है। अगर इसको नहीं देखा जाए, इसका ध्यान नहीं रखा जाए तो इसके बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर। तो इसलिए अब हमें अपने हाथों में कंट्रोल लेना है और एक कॉन्शियस डिसीजन लेना है कि हमें अपनी लाइफ में से स्ट्रेस को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कर देना है। हम सब कहीं ना कहीं कभी ना ख़त्म होने वाले काम के प्रेशर में, रिश्तों के प्रेशर में और फाइनेंशियल प्रेशर के नीचे दब गए हैं। और ये हमें ऐसा महसूस करा रहा है जैसे कि हम एक समंदर में डूबते जा रहे हैं। और वो समंदर किस चीज़ का है? एंग्जाइटी और फियर का। सबसे बड़ा कारण है इसका काम का प्रेशर, काम का स्ट्रेस, जो डेडलाइंस हैं उनको पूरी करने का स्ट्रेस, ऐसे डिफ़िकल्ट कोवर्कर्स जिनके साथ हम काम करना तो नहीं चाहते लेकिन करना पड़ता है क्योंकि वो कलीग्स हैं हमारे। लंबे लंबे घंटे, काफ़ी देर तक हमें काम करना पड़ता है। आजकल की टेक्नोलॉजी वाली लाइफ में चीज़ें तो बहुत आ गई हैं लेकिन उनके साथ साथ हमारी लाइफ में आया है फाइनेंशियल प्रेशर, जो फिर हमें स्ट्रेस ही देकर जाता है। रात रात भर हम यही सोचते रहते हैं कि बिल कैसे पे करने हैं, जो इतनी लंबी लंबी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है वो कैसे करनी है, सारे खर्चे कैसे पूरे होंगे। लेकिन इस सारी स्ट्रेस होने के बावजूद भी अच्छी न्यूज़ ये है कि हम स्ट्रेस का सामना कर सकते हैं, दोबारा अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम पहचानेंगे कि हमें स्ट्रेस देता क्या है, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस क्या है हमारी लाइफ में, और फिर हम इफेक्टिव स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हमारी लाइफ दोबारा से रिलैक्स, काम और हमारे कंट्रोल में आ जाए। तो चलिए अब उन्हीं स्ट्रेटजीज की बात करते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रेस है ना, तो एक फिलॉसफी है जिसने मुझे बहुत हेल्प की है और वो है स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म जो है ना, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता है कि देखो कि व्हाट इज देयर इन माई कंट्रोल। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे चेक करें कि क्या मेरे कंट्रोल में है? तो इसका भी एक बहुत ही इजी फॉर्मूला है जिसको कहते हैं टेवर। टी स्टैंड्स फॉर थॉट। आप क्या सोचते हैं वो आपके वॉलंटरी कंट्रोल में है। आपके थॉट्स आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके अंदर से ही जनरेट होते हैं। जो आप सोचते हैं वो सिर्फ आप और आप ही कंट्रोल कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा है ए। ए स्टैंड्स फॉर एक्शन। आप क्या करते हैं, उस थॉट के आने के बाद आप क्या एक्शन लेते हैं, क्या काम करते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके कंट्रोल में है। आप ही उस काम को कर सकते हैं, आपकी जगह पर कोई और नहीं करेगा। सो ए फॉर एक्शन भी आपके ही कंट्रोल में है। देन कम्स वी। वी स्टैंड्स फॉर वैल्यूज। आपका क्या करेक्टर है, आपकी क्या वैल्यूज हैं, आपने अपनी लाइफ में क्या स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रखे हैं, आपकी क्या इंटेग्रिटी है, आपकी ऑनेस्टी, आपकी सारी वैल्यूज आपके कंट्रोल में है। क्या आप उनको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? हर इंसान की अलग अलग वैल्यूज होती हैं, अलग सेट ऑफ वैल्यूज को वो फॉलो करता है। तो वी फॉर वैल्यूज भी आपके कंट्रोल में है। देन कम्स ई। ई स्टैंड्स फॉर एफर्ट। आप अपनी लाइफ में क्या एफर्ट करते हैं कोई चेंज लाने के लिए, किसी चीज़ को बदलने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप क्या एफर्ट्स करते हैं, वो भी आपके कंट्रोल में है। जैसे कि गीता में भी बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि आपका सारा का सारा कर्म आपके कंट्रोल में है। जो लाइफ में जैसे हम कहते हैं कि ये तो मेरी किस्मत में नहीं है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, हालात आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप क्या कर्म करते हैं, क्या एफर्ट करते हैं, वो सारा का सारा एफर्ट सब आपके कंट्रोल में। और लास्ट में आता है आर। आर स्टैंड्स फॉर रिएक्शंस। सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस है दुनिया के अंदर, वो फास्ट रिएक्शंस पे होता है। आप कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं किसी चीज के ऊपर, वही डिसाइड करता है कि आप लाइफ में कितने खुश हैं या उदास हैं। अगर आप लेट रिएक्ट करते हैं तो आप अपनी लाइफ से दुख को थोड़ा दूर कर सकते हैं, और जितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं उतना ही अपनी लाइफ में स्ट्रेस को आप बढ़ा देते हैं।
तो आर फॉर रिएक्शंस भी आपके कंट्रोल में है। ये जो तेवर है ना, ये सब कुछ आपके कंट्रोल में है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है हम उस पर काम ही नहीं करते, और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो जो स्टोइसिज्म है ना, वो कहता है कि फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। देखो कि कौन सी चीज़ आपके कंट्रोल में है, आपका सारा का सारा टाइम और एनर्जी उसमें डालिए जो आपके कंट्रोल में है। उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जिनको आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और आपके हाथ में है वो सब कुछ। और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनसे आप डिटैच हो जाइए। यानी कि जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है, उनसे आप डिटैच हो जाइए, थोड़ा दूरी बना लीजिए, उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। और लास्ट, अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू कीजिए उन चीज़ों की जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। उनके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कीजिए कि हाँ, ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है, मुझे ही करनी है, मैं ही अकाउंटेबल हूँ इन चीज़ों के लिए। और इसके लिए आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना होगा। ब्लेम गेम करना बंद करना होगा। ब्लेम नहीं करना कि उसकी वजह से ऐसे हो गया, वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज नहीं करना। अपना माइंडसेट शिफ्ट कीजिए और चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू कीजिए, वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में है। और सबसे बड़ी चीज़, थोड़ा सा अपने आप को लूजन अप कर दीजिए। थोड़ी सी कंट्रोल जो है ना, उन चीज़ों के ऊपर छोड़ दीजिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है। हम कई बार उन्हीं चीज़ों को सोच सोच कर इतना स्ट्रेस क्रिएट करते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, जिनके लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब आप लूजन अप नहीं करते तो सिर्फ अपने आप को ही स्ट्रेस देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो ये जो प्रिंसिपल है स्टोइसिज्म का, अगर आप इसको फॉलो कर लें तो आपकी लाइफ में से आधा दुख तो ऐसे ही चला जाएगा। स्ट्रेस को दूर रखने का दूसरा फॉर्मूला है कि अपने आप के बेस्ट वर्जन के बारे में सोचिए। हाउ डज द बेस्ट वर्जन ऑफ मी थिंक्स, फील्स, बिहेव्स, एक्ट्स, रिएक्ट्स, रिस्पॉन्ड्स, स्पीक्स एंड ड्रेसेस। दोबारा बताती हूँ कि मेरा जो बेस्ट वर्जन है वो सोचता कैसे है। कोई भी सिचुएशन आती है तो कैसे थॉट्स आते हैं उसके मन में। मेरा बेस्ट वर्जन कैसे फील करता है जब कोई थॉट आती है। तो अगर आप अपने बेस्ट वर्जन, हर एक के माइंड में एक बेस्ट वर्जन होता है खुद को लेकर, तो सोचिए कि अगर मैं बेस्ट वर्जन में हूं अपने, तो इस सिचुएशन में मुझे कैसे फील होगा, और ऐसा फील होने के बाद मेरा बेस्ट वर्जन कैसे बिहेव करेगा इस सिचुएशन में। अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है तो मेरा बेस्ट वर्जन कैसा एक्शन लेगा इस सिचुएशन में, कैसे रिएक्ट करूंगी मैं किसी भी सिचुएशन में। अगर मैं अपने बेस्ट वर्जन के बारे में सोचूं तो मैं किसी सिचुएशन को लेकर रिएक्ट करूंगी या रिस्पॉन्ड करूंगी। ये सारी चीजें 1 मिनट रुककर सोचिए कि मेरा बेस्ट वर्जन इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा या रिस्पॉन्ड करेगा। मेरा बेस्ट वर्जन बोलता कैसे है, मेरा बेस्ट वर्जन ड्रेस कैसे करता है, कपड़े कैसे पहनता है। यूजुअली हम सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे ही तैयार होते हैं। नॉर्मली हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ भी पहन लो, चलता है। लेकिन उस चीज से भी आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आप सिचुएशन को बेटर हैंडल कर पाते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए अपने आप को अपने बेस्ट वर्जन में, जैसे आप इमेजिन करते हैं वैसे बिहेव करने की, सोचने की, फील करने की, रहने की, कपड़े पहनने की, सब कुछ अपने बेस्ट वर्जन के हिसाब से अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं स्ट्रेस को दूर करने के सबसे इफेक्टिव फॉर्मूले की। Whenever you feel sad or mad or nervous or out of control, write down what you are thinking. यानी कि जब भी आप उदास हो, गुस्से में हो, नर्वस हो, या फिर आपको लगे कि मेरा अब मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है, किसी से बात मत कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए, पेन और पेपर लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। जो भी थॉट आपके माइंड पर आ रहे हैं, कोई पढ़ने नहीं वाला, उसको चाहे बाद में फाड़ कर फेंक देना, बस लिखना शुरू कर दो। और लिखना क्या है, बहुत लोग पूछते हैं कि सब कहते हैं लिखो लिखो लिखो, लेकिन लिखना क्या है। नंबर 1, हाउ डू आई फील व्हेन आई हैव दिस थॉट। यानी कि जब भी कोई थॉट आया आपके माइंड में, स्ट्रेसफुल थॉट आया आपके दिमाग में, कोई टेंशन भरी बात आई, तो मुझे कैसा फील हुआ, सबसे पहले ये लिखिए। नंबर 2, हाउ डू आई एक्ट व्हेन आई हैव दिस थॉट। मतलब कि जब मुझे ये थॉट आया तो उसके बाद मैंने कैसे एक्ट किया। क्या मैं हड़बड़ा गया,
क्या मुझे गुस्सा आ गया, क्या मैंने किसी के ऊपर शाउट कर दिया, या फिर मैंने रोना शुरू कर दिया, मैंने क्या एक्शन लिया उस थॉट के आने के बाद, वो लिखिए। एंड नंबर 3, व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस थॉट। जब मेरे को ये थॉट आया, उसके बाद मैंने एक्शन लिया, कुछ भी किया, उसका आउटकम क्या निकला। क्या इस थॉट को सोचने का कोई भी फायदा था, या इसने मेरी लाइफ को यहाँ से और नीचे ला दिया, मेरी जिंदगी का स्टैंडर्ड और डाउन कर दिया। इन चीज़ों को लिखना शुरू कर दीजिए। इतना करने के बाद टर्न इट इनटू द कंप्लीट ऑपोजिट, यानी कि अब इसका बिल्कुल उल्टा लिखना है। क्या करना है? अगेन नंबर 1, हाउ डू आई फील व्हेन आई डोंट हैव दिस थॉट। अगर मुझे ये थॉट आया ही नहीं होता तब मैं कैसा फील करती, इस थॉट के बिना या आने से पहले मैं कैसा फील कर रही थी, उसके बारे में लिखो। नंबर 2, हाउ डू आई एक्ट इफ आई डोंट हैव दिस थॉट। अगर मुझे ये थॉट नहीं आया होता तो मैंने जो एक्शन लिया वो मैंने नहीं लिया होता, तो अगर वो एक्शन नहीं लिया तो फिर क्या किया होता, इस थॉट के बिना मेरी लाइफ कैसे चल रही होती, मैं कौन से काम करता या करती अगर मेरे को ये थॉट नहीं आया होता। एंड लास्ट नंबर 3, व्हाट्स द आउटकम ऑफ नॉट हैविंग दिस थॉट। अगर ये मेरे को थॉट आता ही नहीं तो मेरी लाइफ में क्या रिजल्ट होता, जो मैंने एक्शन लिया या जो मेरा रिजल्ट निकला, या जो भी मैंने गुस्सा किया, रोया, या जो भी उस थॉट के बाद एक्शन लेने से मेरी लाइफ में चेंज आया, मेरा कोई रिश्ता बिगड़ गया, मेरा कोई काम बिगड़ गया, तो अगर मेरे को ये थॉट नहीं आता और मैंने वो एक्शन नहीं लिया होता तो मेरी लाइफ कैसी चल रही होती। कंप्लीट कंपैरिजन जब आप लिख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसी थॉट्स को सोचने का और उसके ऊपर लिंगर ऑन करने का कोई फायदा है या नहीं है। सिर्फ सोचना नहीं है, लिखना है। बहुत लोग सोचते हैं कि लिख के क्या, मैंने दिमाग में एनालिसिस कर लिया। दिमाग में एनालिसिस करके नहीं होता। व्हेन यू राइट इट मेक्स अ डिफरेंस। करके देखेंगे तो ही समझ में आएगा। शुरू में आप लिखना शुरू करेंगे ना तो आपको 100 थॉट्स आएंगे, बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। धीरे धीरे जब आप कंपैरिजन करेंगे ना, नेक्स्ट टाइम सेम थॉट आएगा तो आपको पता है इस थॉट से ये होगा, नहीं सोचूंगा तो ये होगा, करना क्या है वो भी आपको पता होगा। धीरे धीरे 100 से 30 और फिर ये थॉट्स 0 हो जाएंगे, आने बंद हो जाएंगे। जब नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं तो स्ट्रेसफुल लाइफ रहेगी नहीं, अपने आप ही स्ट्रेस आपकी लाइफ से चली जाएगी। करके देखिए। अपनी थॉट्स को ऐसे एनालाइज करना आपको पावरफुल बनाता है, क्योंकि आप माइंडफुल हो जाते हैं और माइंडफुलनेस इज ए वेरी पावरफुल टूल। इसके अलावा आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं अपना मूड चेंज करने के लिए, अपनी टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज द की, क्योंकि ये हमें प्रायोरिटाइज करना सिखाता है, अपने टास्क को ऑर्गेनाइज करना सिखाता है। इससे हमारी लाइफ हमारे और ज़्यादा कंट्रोल में आती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इनको करने लग जाएं तो अपनी लाइफ से स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं काफ़ी हद तक। इन सारी स्ट्रेटजीज को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर कर हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी को ज़्यादा रिलैक्स बना सकते हैं, सेंटर्ड बना सकते हैं और अपनी लाइफ में ग्राउंडेड रह सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में दोबारा से खुशी को, जॉय को महसूस कर सकते हैं। अपने रिलेशनशिप्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी लाइफ के चैलेंजेस को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे अगर हमारी लाइफ में स्ट्रेस नहीं रहेगा। इसके साथ साथ हमें सेल्फ कंपैशन को भी प्रैक्टिस करना चाहिए। कई बार हम जब बहुत स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं तो हम अपने आप पे बहुत हार्ड हो जाते हैं, अपनी गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं कि ऐसा करना चाहिए था, यहाँ गलती हो गई, यहाँ फेल हो गए। जब हम अपने आप को ही ऐसे बीट करते हैं अपनी थॉट्स से तो हम और ज़्यादा स्ट्रेस को इन्विटेशन देते हैं। सो सेल्फ कंपैशन भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को भी काइंडनेस से, अंडरस्टैंडिंग से और पेशेंस से ट्रीट करना चाहिए। जैसे दूसरों के साथ पेशेंस रखना ज़रूरी है, वैसे ही अपने साथ भी पेशेंस रखना ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपने अच्छे फ्रेंड बनिए, तभी तो आप दूसरों के भी अच्छे फ्रेंड बन पाएंगे। ये लाइफ चेंजिंग जो आपके साथ मैंने स्ट्रेटजीज शेयर की हैं, इनको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके देखिए। आपका स्ट्रेस ज़रूर कम हो जाएगा और एंग्जाइटी भी कम हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये स्ट्रेटजीज आपके ज़रूर काम आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।